So today is 30th of March 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. उससे पहले आज के ये important vocabulary words हैं. First, the first word is dwindle. Dwindle का मतलब होता है diminish होना, कम होना. Surge. Surge means move forward, move होना. Nuanced approach means fine details. Stranded. Stranded का मतलब होता है left without means to move, that is stranded. Then traumatic. Traumatic का मतलब होता है disturbing, disturb हो रहे हैं. Then semblance. Semblance का meaning होता है something in small amount, semblance of normalcy. Then malady. Malady का मतलब होता है disease. Then eighth is cauldron of discord. इसका मतलब होता है container और इसका मतलब होता है disagree. सिनिकल मीन्स होता है डिस्ट्रस्टफुल. लैंग्वेज का मीनिंग होता है लैक वाइटैलिटी. एंड देन पुसिलैमिनस का मीनिंग होता है कॉवर्ड और टिमिड, दैट इज़ वेरी कॉवर्ड, कॉवर्डली अप्रोच. देन एपिडेमोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है डिसीज स्प्रेड. इसका जो स्टडी कर रहा है दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमोलॉजिस्ट. देन इक्विटेबल का मीनिंग होता है फेयर एंड इम्पार्शियल. लिम्बो मीनिंग वेट, uncertainty. So these are some important words जो हम आगे न्यूज़पेपर में देखने वाले हैं. If you come across any other important word तो please do comment that word in the comment section below and tell its meaning as well. So let us start the discussion. See, आज 30th of March 2020 है. First is न्यूज़ आर्टिकल है as interstate means दो states के बीच में interstate buses dwindle. माइग्रेंट्स आर स्ट्रक विद नोवेयर टू गो. माइग्रेशन क्या होता है? इंडिया में जो माइग्रेशन होता है ना, बेसिकली वो होता है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़. लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, या फिर गुड लाइफ के लिए, या फिर एजुकेशन के लिए दे कम टू दिस सिटी. और नॉर्थ में सबसे बड़ा सिटी होता है उनके लिए दिल्ली. तो दिल्ली में मास नंबर ऑफ पीपल आते हैं फ्रॉम यूपी, बिहार, इधर हरियाणा, इधर राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब ये आते हैं इधर दिल्ली में. अब बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक ये सारा रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है. ये सब लोग काफ़ी एंजाइटी में हैं और ये सब अपने घर जाना चाहते हैं. सो नॉर्थ दिल्ली, हिंटरलैंड्स ऑफ यूपी, बिहार, मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे आते हैं जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए. ये मोस्टली होते हैं डेली वेजेस वर्कर. अब कंट्री लॉकडाउन में है, मतलब एवरीडे का इनका जो जॉब होता है वो चला गया है, इनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. और प्लस ये इनको जो क्वारंटाइन करने का बात कहा था उससे क्या आ रहा है, फियर प्लस एंजाइटी. तो ऐसे में बट नेचुरल है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, दे वांट टू गो टू देयर होम. प्लस उन्हें ये भी नहीं पता है हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट. सो कोविड-19 के कारण जॉबलेस हुआ, जॉब लॉस हुआ, हेल्थ का थ्रेट आया, देन दे स्टार्टेड गोइंग बैक. ये पूरा क्वारंटाइन का जो पर्पज़ था, लॉक करने का जो पर्पज़ था, उसको ये डिफीट कर रहा है. नुएंस्ड अप्रोच की यहाँ पे ज़रूरत थी जो नहीं हुई है. देन गवर्नमेंट ने जो अश्योरेंस दिया है उससे ये लोग स्टिल पैनिक हो रहे हैं, एंजाइटी है, फियर है और दे वांट टू मूव. सो कोविड-19 का जो लॉकडाउन था वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिफीट होता नज़र आ रहा है. सो दैट इज़ वाई अब क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि ये जो प्लानिंग है, ये हम प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्लानिंग है वो इस एंगल को सोच क्यों नहीं पाई और हम इसको अब कैसे कोप अप करेंगे. बिकॉज अभी 21 डेज़ का जो लॉकडाउन था उसमें भी वी आर इनटू फर्स्ट 3-4 डेज ओनली. सो एज इंटरस्टेट बसेस dwindle, migrants आर स्ट्रक विद नोवेयर, स्टक अटक गए हैं विद नोवेयर टू गो. देन दिस इज नंबर 2, केसेस सर्च. सी, आई वॉज टेलिंग कि ये केसेस ऐसे लॉगरिदमिक राइज होते हैं, एक्सपोनेंशियल राइज होता है केसेस का. सी, फर्स्ट 40-50 होने में कितना टाइम लगा, अब हर 2 दिन, 1 दिन, 3, हर डे आवरली बेसिस में ये नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ने वाले हैं. ये अलार्मिंग स्पाइक है. टोटल 132 कोविड-19 केसेस वर डिटेक्टेड ऑन संडे इटसेल्फ. तो पहले 100 होने में इतना टाइम लगा, अब एक दिन में ही 132 हो गए. ओवरऑल काउंट हो गया है इंडिया में, ये 1200 क्रॉस हो गया है. सी, इस तरीके से नंबर ऑफ केसेस अब राइज हो रहे हैं. थर्ड स्ट्रेट डे में इंडिया में ओवर 100 फ्रेश केसेस आए हैं. ICMR डिनाइज कम्युनिटी ट्रांसमिशन. मींस अभी भी जो केसेस हैं ये वो केसेस हैं जहां उन पेशेंट का पता चल रहा है कि इसको इन्फेक्शन कहां से हुआ होगा, या तो उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री होगी या वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आया है. जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज आ जाएगा तो आपको इन्फेक्शन होगा, पेशेंट को इन्फेक्शन होगा और उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसको इन्फेक्शन कैसे आ गया है. तो वो स्टेज होती है कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज, और ये बहुत डेडली है. वी ऑल आर वेरी स्कैर्ड ऑफ दिस
कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज, क्योंकि ये जब स्टेज आ जाएगी ना तब ये केसेस एकदम रैपिडली शूट होने वाले हैं. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट वॉर फुटिंग पे अभी प्रिपरेशन कर रही है. वेंटिलेटर्स का, हॉस्पिटल्स का, रेलवेज़ के कोचेज़ इन्होंने कन्वर्ट कर दिए हैं, हॉस्पिटल्स बिल्ड हो रहे हैं, जो स्टेडियम्स हैं एंड ऑल है उनको कन्वर्ट करके हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं. फॉर क्यों? क्योंकि ये केसेस जब राइज होंगे तो हमारी जितनी हॉस्पिटल, जितनी हमारी कैपेसिटी है वो ओवरवेलम हो जाती है. ऐसा इटली में भी हुआ, ऐसा स्पेन में भी हुआ, अभी यूएस में भी ऐसा ही हो रहा है. सो वी नीड टू प्रिपेयर. देन दिस इज़ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, नो, नंबर्स आर राइजिंग. देन यहाँ एक बहुत अच्छा न्यूज़ है ये, विमेन वॉरियर जॉइंस बैटल अगेंस्ट वायरस. सी, केवल आप हेल्प करना चाहते हो ना तो हेल्प हमेशा मॉनेटरी हेल्प नहीं होती है. बहुत सारे तरीके होते हैं हेल्प करने का. मैन पावर, फाइनेंशियल, आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, गाइडलाइंस फॉलो करो, आप डिस्करेज करो मिस इन्फॉर्मेशन को, आप कंफर्ट करो अदर को, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, लॉजिस्टिक्स हेल्प दो, आप खुद सेफ रहो, डू योर वर्क, अपना काम करिए. एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन स्टडी. इफ़ यू आर डूइंग एनी ऑफ दिस थिंग देन यू आर, believe me, you are helping a lot to fight against this COVID-19. Many ways to offer helping hands. अब यहाँ पे this woman is what she is doing, she is preparing mask for health workers because ये mask के numbers बहुत कम है. तो सी कितना छोटा छोटा help होता है ना, ये भी बहुत बड़ा help हो जाता है. So that is why every hand counts. हर help बहुत ज़्यादा important होती है. So जो आपकी capacity है, do this thing. Then आफ्टर रफ नाइट मैनी लीव्स फॉर जयपुर. अगेन ये स्ट्रैंडेड वर्कर्स हैं, ये काफ़ी प्रॉब्लम में आ रहा है. ये जो पीपल हैं दे आर स्ट्रैंडेड एंड दे आर इन नीड ऑफ डायर हेल्प. देन दिस इज़ फेक यूपीआई पीएम केयर फ्रॉड पिकेट डिप्लॉयमेंट हो रहा है यहाँ पे. देन 23 न्यू केसेस आ गए. सी, दिस इज़ अगेन समथिंग विच नीड टू बी कॉल्ड. ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लोगों ने फेक यूपीआई क्रिएट किया है और जो पीएम केयर फंड में उन्होंने नंबर्स शेयर किए थे, ये उसका डुप्लीकेट करके ऑनलाइन डिजिटल फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं. पीपल का इंटेंशन अच्छा होता है, दे वॉन्ट टू हेल्प, बट सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स उसमें भी फ्रॉड करते हैं और कॉन करने की कोशिश करते हैं. सो बी वेरी केयरफुल. पुलिस आस्क डोनर नॉट टू फॉल प्रे टू ऑनलाइन frauds. Then this is page number 4. यहाँ है page number 4. Then this is buying essentials. It was traumatic at first. Then this is editorial section. एडिटोरियल सेक्शन में आज जो बात है वो है एवरी वन काउंट्स. हर किसी का इंपॉर्टेंस है, एवरी वन काउंट्स. द सेंटर मस्ट यूज़ द अपॉर्चुनिटी टू पॉज इन NPR. ये जो कॉन्टेक्स्ट है एडिटोरियल का वो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में. 2010 में हुआ था, 2020 में NPR चल रहा है, 2021 में सेंसस आता है, 2011 में पिछला सेंसस आया था. अब ये जो NPR है ना, इस बार काफ़ी इसमें ऑब्जेक्शंस आए थे. ऑब्जेक्शंस थे रिगार्डिंग टू NRC एंड रिगार्डिंग कि इसका जो फॉर्मेट है उस पर कुछ स्टेट्स ने क्वेश्चन उठाए थे. यहाँ पे एडिटोरियल में ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज कोविड-19 के कारण हमने क्या सारे रिसोर्सेज हमने डाइवर्ट कर दिए हैं फॉर दिस फाइटिंग दिस पेंडेमिक. तो अभी NPR की जो एक्सरसाइज है वो हॉल्ट कर दी है. तो दिस इज़ अ विंडो फॉर इंट्रोस्पेक्शन और जो नेसेसरी चेंजेस करने थे ये उसका बहुत अच्छा टाइम है. सेंटर मस्ट यूज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द पॉज इन NPR टू रीड्राफ्ट द क्वेश्चंस. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें आप अगर इंडिया में रह रहे हो +-6 मंथ से, पिछले 6 महीने से रह रहे हो, आगे 6 महीने रहने वाले हो, तो यू हैव टू रजिस्टर योर सेल्फ इन दिस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर. इसमें कुछ क्वेश्चंस थे लाइक पेरेंट्स प्लेस ऑफ बर्थ, इस पे ऑब्जेक्शंस आए थे कुछ स्टेट्स के. कोविड-19 ने लॉकडाउन कर दिया, ब्रॉट लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल, सब कुछ थमसा गया है. रिटर्न ऑफ एनी सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी इन डेली लाइफ. सेम्बलेंस ये कुछ हफ्तों से ज़्यादा भी चल सकता है. सो स्ट्रगल टू मेक सेंस ऑफ एक्सटेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ पेंडेमिक एंड द अकॉम्पनिंग एंड इनएविटेबल इकोनॉमिक कैलामिटी. मीन्स जो इकोनॉमिक लॉसेज हो रही है, लाइक 2.5% इंडिया का GDP ग्रोथ रेट अभी प्रेडिक्ट हो गया था, 21 डेज तक कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं हो रही है. तो इकोनॉमी क्राइसिस इज इनएविटेबल. IMF ने अभी रेसेशन भी बता दिया है. देन सर्टेन जो है वो होगा कि हमें सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना पड़ेगा, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो. सो दैट इज़ वाई एवरी वन काउंट्स. तो पहला जो हमारा प्रायोरिटी है वो है कि कॉम्बैट द मैलेडी. ये जो बीमारी है इसको कॉम्बैट करो.
दूसरा, जान बचेगी तो फिर हमें अपनी सोसाइटी, अपनी इकोनॉमी, इसको वापस बैक टू हेल्थ लाना पड़ेगा। सेंसस एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज होती है, इसमें मास कांटेक्ट होता है, मास कांटेक्ट नहीं करना है अभी, सो डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज भी होंगे, रिसोर्सेज लिमिटेड है, सो दैट इज़ वाई इसको हॉल्ट कर दिया गया है। फर्स्ट शेड्यूल जो इसका था वो अप्रैल टू सितंबर था, हाउस लिस्टिंग होती है उसमें। सेकेंड शेड्यूल प्लान था फरवरी 2021 में, पॉपुलेशन एनुमरेशन। तो दिस एनपीआर पुट ऑफ हो गया है। फ्रेश विंडो जो आएगी रिकाउंसिलेशन का, ये एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, ये एक फ्रेश विंडो मिली है हमें। अब जो इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ आए थे, इंडिया टर्न इनटू अ कॉलरन ऑफ डिस्कॉर्ड, इसमें काफ़ी ज़्यादा अपसेट हुआ था हमारा सोसाइटल फैब्रिक भी। पैंडेमिक एक लेसन है, आवर लाइव्स आर इंटरकनेक्टेड। नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इस वायरस को कुछ नहीं पता है कि आप किस एज में हैं, आप किस रिलीजन में हैं, आप इस कंट्री में हैं, आप किस वर्क में हैं, आप रिच हैं या पुअर हैं, आप क्या काम करते हैं, व्हाट आर योर लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, आइडियलिस्ट हैं, ये वायरस को कुछ नहीं पता है। तो वायरस, आवर लाइव्स आर इंटरकनेक्टेड, तो दैट इज़ इट इज़ टाइम कि वी फॉरगेट डिफरेंसेस और इंटरकनेक्टेड लाइफ होने के कारण कलेक्टिव एफर्ट्स दें। Unshakable national unity is essential for the country to tide over the pandemic crisis. We must use this sobering backdrop to analyze India's priority. अपनी प्रायोरिटी जो है उसको अभी समझने की ज़रूरत है कि आज की डेट में व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी, और उसी जगह अपने लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज को हमें डायरेक्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ पॉलिटिकल पार्डन। ये जो न्यूज़ है इट इज़ कनेक्टेड विद श्रीलंका। श्रीलंका में काफ़ी टाइम तक सिविल वॉर हुआ था। तमिल्स, सिंगला, तमिल मतलब जो श्रीलंका ऐसा है ना, तो इसके नॉर्थ में तमिल्स रहते हैं और ये इंडिया का तमिलनाडु है। यहाँ काफ़ी टाइम तक सिविल वॉर हुआ था। अभी भी जो तमिल्स हैं वहाँ पे ऐसा कई बार उन पे एट्रोसिटीज़ का भी न्यूज़ आता है। देन दिस इज़ प्रेसिडेंशियल पार्डन। तो एक सोल्जर है, वो वॉर हीरो है, काफ़ी डेकोरेटेड वॉर हीरो है, बट उसने एट्रोसिटीज़ कमिट की थी तमिलियंस में। तो प्रेसिडेंशियल पार्डन पे यहाँ पे सवाल उठाए हैं कि अगर वॉर हीरो, सेलिब्रिटी अगर कोई क्राइम करता है तो उसे मर्सी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। देन दिस इज़ द डीप वॉइड इन ग्लोबल लीडरशिप। दिस इज़ एन एक्सेलेंट आर्टिकल, इसका लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है। सी, there is as yet no comprehensive concerted plan of action by world leaders to combat the पैंडेमिक। ये पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैल गया है, ईरान से लेके यूएसए तक, चाइना, इंडिया, सब जगह इसका बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, यूरोप, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। सो अभी भी कोई भी एक ऐसा ग्लोबल लीडर उभर के नहीं आया है, ग्लोबल एफर्ट्स की भी कमी है। G20 का भी वर्चुअल मीटिंग हुआ था, इन्होंने इसमें $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी में हेल्प देने का प्रॉमिस किया है। ये काउंटर करेगा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द पैंडेमिक। द कोरोना वायरस फ्लाइट अक्रॉस द वर्ल्ड एट लाइटनिंग स्पीड, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसने एक्सपोज कर दिया है टोटल वॉइड, कुछ भी नहीं है, खाली है कलेक्टिव लीडरशिप एट द ग्लोबल लेवल। 3 months into the catastrophic war declared by this invisible, almost invincible means जिसको हरा नहीं सकते हैं, डिफीट नहीं कर सकते हैं, that is rapidly gobbling up human lives को ये ख़त्म कर रहा है, regardless of citizenship, race, contemptuously ravaging economies across continents. Economies सब shatter होती जा रही हैं. There is yet no comprehensive concerted plan of action orchestrated by the global leaders to combat this terror. So ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने इसकी सीवियरिटी को यहाँ पे बताया है। अब जो लीडर्स होते हैं ये ओवरवेल्म हैं विद देयर ओन चैलेंजेस, इनके पास खुद ही की इतनी प्रॉब्लम है कि इनको वर्ल्ड का सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है। चाइना का जो WHO भी है और चाइना भी है, इनके रोल पे काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। अभी जो G20 का हुआ था और इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। जैसे G20 में आपने इनका स्पीच सुना था, इन्होंने जो सजेशंस भी दिए थे, जो बात उठाई थी, दोज वर वेरी इफ़ेक्टिव। देन जो कंट्री को लॉकडाउन किया है, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। एंड जो सार्क था उसमें भी इन्होंने इनिशिएटिव लेके सार्क रिलीफ फंड की बात किया था। स्टैंड्स आउट टू द कॉन्ट्रास्ट ऑफ पुसिलैनिमस लीडरशिप अराउंड द वर्ल्ड। सो यहाँ पे इनको काफ़ी प्रेज मिला है। लॉकआउट से हमने ह्यूमन लाइफ को तो सेव करने का कोशिश किया, बट अब इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट आएगी। एपिडेमोलॉजिस्ट ने कहा है कि वायरस चेन इससे ब्रेक करना ज़रूरी है।
इट कुड मल्टीप्लाई इट अगेन, बट प्रॉब्लम ये है कि आपने 21 डेज में इसको स्टॉप तो कर दिया, बट ये फिर से रिविजिट कर सकता है वायरस। अगर एक दो वायरस भी बच गए तो वो फ्रिक्वेंटली वापस रीमल्टीप्लाई होते हैं और रीग्रो करके वापस वाइड स्प्रेड हो सकते हैं। सो दिस इज़ वॉर। एनिमी जो है वो कॉमन है, सो यूनाइट फॉर नाउ और पेरिश, या तो एक हो जाओ या फिर एक्सटिंक्ट हो जाओ। सीड्स ऑफ डिफरेंसेस क्या हैं? अब सी यहाँ पे लिखा है कि जो सीड्स ऑफ डिफरेंसेस क्यों होते हैं, इन डिफरेंसेस क्यों होते हैं, दिस इज इन डिफरेंसेस, सीड्स ऑफ इन डिफरेंसेस मतलब जो हैं वो ये है कि स्विंग टुवर्ड्स राइट विंग नेशनलिज्म। पिछले कुछ टाइम से राइट विंग नेशनलिज्म इज़ ऑन राइज। आप से यूएसए का केस देखिए, ब्राज़ील का केस देखिए, इवन इंडिया का भी केस देखिए, तो ये जो नेशनलिज्म है ना, ये हर जगह राइज हो रहा है। राइट विंग नेशनलिज्म ये गाइडिंग आइडियोलॉजी होती है, और राइट विंग नेशनलिज्म में कंट्री फर्स्ट आता है, नेशन फर्स्ट आता है, ग्लोब सेकंड हो जाता है। तो इससे ग्लोबल एफर्ट्स पीछे आ रहे हैं। ग्लोबल गुड्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं इनमिकल एंड नेशनल इंटरेस्ट को। देन अट्रॉफी है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का, ये काफ़ी हद तक फेल हो रहे हैं। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस नोटोरियसली फेल हुए हैं, जैसे कि WHO, जैसे कि यूएन इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है वो पास्ट सम टाइम। अफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन फेल टू डिलीवर लॉफ्टी मिशन, जो बड़े बड़े मिशन होते हैं वो सारे फेल कर रहे हैं ये। WHO भी बहुत लेथार्जिक इनकॉम्पिटेंट रही है। लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी यहाँ पे है इसके, जो WHO के हेड हैं उसको भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं उन पे। G20 ने कुछ ऑफर किया है हेल्प। निम्बल का मीनिंग होता है क्विक, निम्बल आउटफिट नॉर बर्डन विद ब्यूरोक्रेसी। अभी रेड टेपिज्म, ओवर ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए। रैपिड स्ट्रेटजी, रैपिड मोबिलाइजेशन और टाइमली एक्शन इज़ व्हाट वी नीड नाउ। देन प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं? शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन है, प्रोटेक्टिव गियर्स, इस पे हमें इमीडिएट अटेंशन देना है। प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ऐसे होने चाहिए टू पुट इन प्लेस एंश्योर सीमलेस लॉजिस्टिक्स सप्लाई। लॉजिस्टिक्स जो मींस हेल्प करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल, इसका सप्लाई सीमलेस होना चाहिए टू फाइट दिस कोविड-19। और एक और चीज़ इसमें यहाँ पे ज़रूरत है, वो है इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्विक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होनी चाहिए। एक्सचेंज ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन एंड क्रॉस बाउंड्री कोलैबोरेशन ऑन लेबोरेटरी ट्रायल। इल अफोर्ड हम इल अफोर्डेड रहेगा, हम डिले को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। क्रॉस बाउंड्री कोलैबोरेशन की ज़रूरत है लेबोरेटरी ट्रायल। वाई? बिकॉज वी नीड वैक्सीन, वी नीड वायर। हमें इसकी ज़रूरत है कि हम तुरंत इसकी ड्रग्स एंड मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन को क्लिनिकल ट्रायल करें और तुरंत मास प्रोडक्शन कमर्शियल यूज़ स्टार्ट करें। फैसिलिटेट करें ईजी मूवमेंट ऑफ ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल। और एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, वो आएगी फूड वॉच। ये इससे क्या हो रहा है, फूड चेन सप्लाई भी हो रही है, फूड प्रोडक्शन भी अफेक्ट हो रहा है। तो हम वायरस से तो बच जाएंगे, बट हमारे पास रिस्क रहेगा स्टार्वेशन एंड मॉल न्यूट्रिशन का, तो वी नीड टू थिंक ऑफ दिस एस्पेक्ट एज वेल। यूजुअली जो ह्यूमन टैलेंट होता है वो माइक्रोस्कोपिक वायरस को डिफीट कर देता है। इकोनॉमिक डिवास्टेशन होगा। वर्ड इनएक्सप्लोरेबली इंटरवाइंड है, हम आपस में जुड़े हुए हैं, एक जगह इम्पैक्ट आता है वो सब जगह स्प्रेड होता है। इंडिया का क्या रोल होगा? इंडिया जो हमेशा से वर्ल्ड लीडर पोटेंशियल रहा है उसमें, क्या वो इस डिफ़िकल्ट टाइम पे राइज कर पाएगा, स्टेप अप कर पाएगा और वर्ल्ड लीडर का रोल प्ले कर पाएगा? ये अभी आगने वाले टाइम पे पता चलेगा। देन दिस इज़ लुकिंग बियॉन्ड जस्ट डायग्नोसिस एंड क्वारंटाइन। अभी हमारी अप्रोच क्या चल रही है? क्वारंटाइन करो, टेस्ट 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 एंड क्वारंटाइन क्वारंटाइन क्वारंटाइन। सो इसके भी आगे देखने की हमें ज़रूरत है। कैसे? रैपिड रेस्पॉन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम टू हैंडल वायरल ऑनस्लॉट। इबोला आया था, जीका आया था, नीपा आया था, सार्स, मर्स, H1N1, ये कुछ वायरसेस हैं जिनका पहले अटैक हो चुका है। अब आया है कोविड-19। तो रेस्ट अश्योर ये लास्ट नहीं है, इसके अलावा बाद में और भी वायरसेस अटैक्स होने वाले हैं। सो वाई डोंट वी प्रिपेयर अवर सेल्फ? लॉन्ग लास्टिंग और शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स होने चाहिए। म्यूटेशन होता है इसमें वायरस, बिकॉज लिविंग भी होता है, डेड भी होता है। तो लिविंग के लिए वायरस क्या करता है, वो खुद को म्यूटेट कर लेता है, तो इसका दूसरा फॉर्म हो सकता है फिर से बाद में अटैक कर दे। सो दैट इज़ वाई पीरियोडिकली ये हैवॉक कॉज करता है। मीनवाइल मॉस्किटो, बैट्स, सी फूड ये कैरियर होते हैं वायरस के।
पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है, अनहाइजीन ज़्यादा होता है स्पेशली इन इंडिया, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं इंडिया में। वी नीड टू डू सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग की ज़रूरत है। एंटीवायरल और मेडिसिन इसके डेवलपमेंट पे हमें अभी एम्फेसाइज भी करना चाहिए। बॉटम लाइन क्या है, इज़ टू मेक यूज़ ऑफ द एक्सपर्टीज बिल्ट इन द कंट्री over the year to scientifically respond. Science is important. Such challenge in terms of therapeutic options that are at least as important as sending up satellite into space or landing man on the moon. तो that is the time कि जो R&D है हम उसमें स्टेप अप करें और इसके सॉल्यूशंस फाइंड करें, बिकॉज ये पहला नहीं है और ये लास्ट भी नहीं होने वाला है सच वायरस अटैक। देन दिस इज पेज नंबर 7। यहाँ पे बात है एन इनएडिक्वेट लॉकडाउन पैकेजेस। सी ये यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो रही है। ये सारे लोग जब अपने गांव जाएंगे और इमेजिन वहाँ अगर वायरस का आउटब्रेक हो गया, देन व्हाट। आप उस गांव में इतने दूर इमरजेंसी मेडिसिन, वेंटिलेटर्स, सर्विसेज, मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये कैसे आप लाएंगे। गांव बहुत इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, वहाँ पे हम इसको कैसे डील करेंगे, ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर हो जाएगा। सो ये जो लॉकडाउन है ये उसका पूरा पर्पज़ ही डिफीट हो रहा है यहाँ पे। देन अगेन हम इन वर्कर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, हम गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, सिचुएशन ही यहाँ पे ऐसी डेवलप हो रही है। बट व्हाट वी कुड डू, हम एडमिनिस्ट्रेशन अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करें हम यहाँ पे। स्पेक्टर ऑफ SARS-CoV-2 हंगर डेथ भी हो सकती है, वायरस स्प्रेड होगा। एडमिनिस्ट्रेशन को पुल अप करने की ज़रूरत है और ये इनोवेटिव भी होना चाहिए। हम रूल बुक के अकॉर्डिंग तो चल ही रहे हैं, बट वी नीड टू बी इनोवेटिव। नए नए आइडियाज़ सोचिए कि और क्या हम कर सकते हैं कि हम इस टाइप की सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाएँ। देयर नोबडी इज़ फॉल्ट, गवर्नमेंट ने ठीक किया, लॉकडाउन कर दिया, माइग्रेंट वर्कर डरे हुए हैं, ये घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ हमें एडमिनिस्ट्रेशन को इनोवेटिव होने की ज़रूरत है यहाँ पे। देन नो लॉफिंग मैटर। सी ये जो डेटा पॉइंट होता है इसमें इंपॉर्टेंट डेटा पिक करते हैं और डेटा बेस्ड एक एनालिसिस दिखाते हैं। तो इज़ अ लॉकडाउन इनफ? नो, लॉकडाउन इनफ नहीं होगा, हमें और भी चीज़ें करनी होगी, जैसे कि टेस्ट करो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मेडिसिन लाओ, एंटीवायरल और वैक्सीनेशन। देन दिस इज़ डेटा पॉइंट। यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट ने मीनवाइल हियरिंग ऑन रिलीजियस फ्रीडम लाइज इन लिम्बो। इंडिया में एक और चीज़ चलती है, वो चलती है कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि हम प्रोग्रेसिव रहेंगे, हम इक्वालिटी करेंगे, हम आगे ऐसी चीज़ें करेंगे। रिलीजन में कुछ रूडिमेंट्री चीज़ें होती है, रेग्रेसिव होती हैं, प्रोग्रेसिव प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं। बट इंडिया में रिलीजन का भी इन्होंने फंडामेंटल राइट दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो इन दोनों में अक्सर क्या होता है, क्लैश हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच बनाया था, बट अब इन्होंने कहा है कि ये वेट कर सकता है, अभी जो प्रायोरिटी है दैट इज़ कोविड-19। सी दीज आर समथिंग जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, हर रिलीजन में होती है और वो बहुत बैकवर्ड है ये। देन चैलेंज करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन को। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने कहा था विल फाइंड अ वे कि हम राइट टू इक्वालिटी जो है, मैन विमेन सबको इक्वल राइट देने हैं, और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है इन दोनों को हम एक बैलेंस स्टोर कर सके यहाँ पे। देन इंडिया कट्स बैक ऑन अफगान मिशन। अगेन अफगान जो है ना, यहाँ पे SARS-CoV-2 के कारण यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। इंडिया ने सस्पेंड कर दिए अभी ऑपरेशंस इन अफगान। इंडिया पीस कीपिंग में और डेवलपमेंटल वर्क में काफ़ी काम कर रहा है इन अफगानिस्तान। यूएस का पुल आउट हो रहा है फोर्सेस का। अफगान के जो इलेक्शंस थे, अशरफ गनी, अब्दुल्ला दोनों उसको मान नहीं रहे हैं। अब्दुल्ला चैलेंज कर रहे हैं, अशरफ गनी इलेक्शंस जीत गए हैं। अभी रिसेंटली अटैक हुआ है ऑन सिख टेम्पल। सो इंडिया कट्स बैक ऑन अफगान मिशन, SARS-CoV-2 इज़ देयर। देन दिस इज़ पेज नंबर 9। यहाँ पे लिखा है ब्राइल प्रेस बिजी विद वर्क। ये जो होता है ना, ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए होता है, ये एक ब्राइल लिपि बोलते हैं इसे। एफर्ट्स आर ऑन टू प्रोवाइड क्लास 11th टेक्स्ट बुक। ये जो डॉट्स होते हैं, बिकॉज वो देख नहीं सकते हैं, तो ऐसे उभरे डॉट्स होते हैं और उन डॉट्स को ऐसे हाथ से टच करके ये पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये ब्राइल है, ये इस टाइप की होती है। ये टेक्टाइल राइटिंग सिस्टम है, पीपल जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए होता है। ये ट्रेडिशनली रिटन विद एम्बॉस्ड पेपर एम्बॉस, उसमें उभार रहता है जिससे हाथ से पता चल जाए छू के। रीड कंप्यूटर स्क्रीन्स अदर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट यूजिंग रिफ्रेशेबल ब्राइल डिस्प्ले। ये लुई ब्राइल थे, इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ये लेफ्ट टू राइट चलती है। ऑलराइट, तो अभी इसकी बुक ये अभी अपना काम कर रहे हैं। सो कीप ऑन डूइंग योर ड्यूटी। जो आपका काम है उसको सिस्टमेटिकली आप करते जाओ। यू डू योर ड्यूटी एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट इन दिस फाइट अगेंस्ट दिस कोविड-19। देन
यहाँ लिखा हुआ है स्पेन रिपोर्ट्स रिकॉर्ड। सी दिस इज़ व्हाट सबसे ज़्यादा जो डर लग रहा है वो इससे लग रहा है कि अगर स्पेन और इटली जैसा सिचुएशन होगा तो हम कैसे कॉम्बैट करेंगे उसे। सीरियसनेस ऑफ कोविड-19 थ्रेट, नंबर्स आर राइजिंग, इवन यूएसए में बहुत नंबर्स राइज हो रहे हैं। बीजिंग राइज इन इम्पोर्टेड केसेस, बीजिंग में कुछ टाइम से हॉल्ट हो गया था बट अब यहाँ पे सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन भी आ रही है। देन ये एक और बड़ा वायरस है, इसका नाम है फेक न्यूज़। सो लेट्स नॉट एनकरेज मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग क्लेम्स, फियर, एनजाइटी, जो अननेसेसरी फियर क्रिएट कर रहे हैं, अननेसेसरी एनजाइटी कर रहे हैं, मसाला न्यूज़ एंड ऑल, लेट्स नॉट एनकरेज देम फॉर सम टाइम। इससे क्या होता है, जो सिस्टम होता है वो कोलैप्स होने लग जाता है, हमारा कल्चर डेवलप हो जाता है और ये कल्चर डेवलप नहीं करना है हमें। अ मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी वाया प्रिज्म ऑफ मार्केट, यहाँ एक पॉइंट आता है, दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक बोर्ड। इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है इंडिया विक्स में, ये पूरा ही बहुत अच्छा है, सो दैट इज़ वाई मैंने इसके पूरे का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है। सी ये जो विक्स इंडेक्स होता है ना, सी ये तो है एक, क्या है ये आपका बुल है, ये बुल दौड़ता है मतलब सेंसेक्स को ऊपर ले जाएगा। ये क्या है, बियर है, ये उसको खींच के नीचे लाएगा। बट दोनों ने मास्क पहना हुआ है बिकॉज यहाँ पे भी कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आ रहा है। सेंसेक्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ है अभी, कई बार सर्किट ब्रेकर भी लगे थे। तो ये जो विक्स इंडेक्स होता है ना, ये बताता है वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशंस को प्रिडिक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, फियर को गेज करने में इसकी हेल्प होती है। फियर इंडेक्स ये कैलकुलेट करता है। तो यहाँ पे इन्होंने इस विक्स, इंडिया विक्स को बताया कि इस टर्बुलेंट टाइम पे वॉलेटिलिटी में ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। देन दिस इज आर यू वर्क फ्रॉम होम एंड दिस इज क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, स्टरिलाइजिंग। क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस। अगर आप स्वच्छता पालन कर रहे हो तो आप बहुत सारी बीमारी, इनफैक्ट कोरोना वायरस से भी खुद को बचा सकते हैं। तो क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉश योर हैंड्स, हाइजीन मेंटेन करें। आई वॉज रीडिंग वन आर्टिकल, उसमें ये लिखा था हम मास्क पहन रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अगर हम प्रॉपरली अपना हाथ धो लें, इवन आपको डिसइंफेक्टेंट और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर सोप से 1 मिनट तक अपना हाथ अगर धोएंगे तो ये उतना ही इफेक्टिव होगा, इतना इन एक्सपेंसिव रेमेडी के लिए। सो दैट इज़ वाई क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस, हाइजीन मेंटेन करना है हमें। देन ये है पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 शोकेज स्पोर्ट्स, अगेन सब स्टैंड स्टिल में है, हार्डली कोई न्यूज़ आ रही है स्पोर्ट्स की। ओलंपिक पोस्टपोन हो गए 2020, अब 2021 हो गए। देन दिस इज़ एयर क्वालिटी इम्प्रूव्स इन 90 सिटीज़। सी कल हमने AQI भी देखा था डिटेल में, PM 2.5, नॉक्स, सबके लेवल कम हो रहे हैं, सब ग्रीन आ रहे हैं। हम जो कलर कोडिंग होती है ना, तो ग्रीन आ रहे हैं यहाँ पे। नेचर इज़ रिक्लेमिंग इट्स स्पेस, यहाँ बहुत अच्छे से लिखा है यहाँ पे कि एंथ्रोपोमॉर्फिक, ये कार्डर ऑफ एयर NGO इन्होंने लिखा है, ब्लू स्काई है, AQI कम है, इट प्रूव बियॉन्ड डाउट दैट अ लॉट ऑफ द पॉल्यूटेड एयर वॉज एंथ्रोपोमॉर्फिक। मतलब हम ह्यूमंस ही सबसे बड़े कल्प्रिट हैं, हम ही सब गलतियां करते हैं और उसके कारण ये नेचर में इतना इम्बैलेंस आता है। ये वायरस इज अगेन वाई, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन एक्शंस। सो slowing down the economy to such a degree is not an ideal way to bring down air pollution. एयर पॉल्यूशन कम हो रहा है, ये अच्छी बात है, बट किस तरीके से कम हो रहा है, राइट? डेस्टिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, नो दिस थिंग, डेस्टिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, गोल तक पहुंचना ज़रूरी है, बट सो एज द जर्नी, आप कैसे उस गोल तक पहुँचे हो ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। डेस्टिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इज़ द जर्नी। तो यहाँ पे हमने AQI अच्छा कर लिया है, बट हाउ, हम इकोनॉमी को लॉस कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट राइट। देन यहाँ बात है हिमालयन आइबेक्स, ये डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ है साइबेरियन आइबेक्स की। सी स्पीशीज़ क्या होती हैं, इनका इवोल्यूशन होता है, फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम में ये अलग डायरेक्शन में चली जाती है, डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ बन जाती है। जैसे इंडिया का लायन देखिए, अफ्रीका का लायन देखिए, इंडिया का एलिफेंट, अफ्रीका का एलिफेंट, तो यही एक आइबेक्स है, बट ये आइबेक्स हिमालयन आइबेक्स है, और जो दूसरा आइबेक्स है वो कौन सा है, वो साइबेरिया का आइबेक्स है। तो इनका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये स्टडी किया है। यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं कि एशिया में ये आइबेक्स कहाँ मिलता है, 500 to 6700 मीटर। ये बेसिकली ट्रांस हिमालय, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सतलज रिवर तक, यहाँ तक ये आइबेक्स मिलता है। ये इनके जो फुट होते हैं ना वो ऐसे स्प्लिट होते हैं, सो दैट इज़ वाई आप देखोगे बहुत आसानी से पहाड़ों पर चढ़ जाता है, ऐसे सीधी चढ़ाई रहती है, उस पर भी ये आराम से क्लाइंब कर लेता है। तो दिस इज़ हिमालयन आइबेक्स। आज हमने पढ़ा हिमालयन आइबेक्स के बारे में। देन ये एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है, बट हाउ,
ये रिजल्ट मिल तो रहा है बट कैसे मिल रहा है ये रिजल्ट. देन क्लीनिंग डिसइंफेक्शन, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस. दिस इज अबाउट मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी. विक्स इंडेक्स बोलते हैं इसे. सर्किट ब्रेकर पढ़ा था ना, ये बियर है, ये बुल है, और दिस इज कॉल्ड विक्स इंडेक्स. वॉलेटिलिटी मेजर करते हैं. फेक न्यूज़ कोरोना वायरस के जितनी खतरनाक है. फेक न्यूज़ पैंडमिक इज़ बॉर्न. बीजिंग में इंपोर्टेड केसेस आ रहे हैं. कोविड-19 के नंबर्स बढ़ रहे हैं. दिस इज़ ब्रेल. ब्रेल लिपि होती है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए. इंडिया कट्स बैक ऑन अफगान मिशन. अफगान में अब हमने अपने मिशंस कम कर दिए. वाई? बिकॉज ऑफ दिस SARS-CoV-2. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट कुड वेट, एंड देन ये लॉकडाउन डेटा इनफ नहीं है. दिस इज़ अ इशू, हमें इसको तुरंत डील करना है. एडमिनिस्ट्रेशन को इनोवेटिव होना पड़ेगा. देन दिस इज़ लुकिंग बियॉन्ड डायग्नोसिस एंड क्वारंटाइन. एंड ये एक बहुत अच्छा लीड आर्टिकल था कि इतने सारे इश्यूज आ सकते हैं हमें, इंफॉर्मेशन एंड दिस. सो दिस इज़ टाइम ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स. देन ये था हमारा द डीप वॉइड इन ग्लोबल लीडरशिप, इंडिया कुड स्टेप इन. देन पॉलिटिकल पार्डन श्रीलंका, और ये एडिटोरियल था एवरी वन काउंट्स. दिस इज़ फेक यूपीआई. बिल्कुल इसमें आप बहुत केयरफुल रहें. फेक यूपीआई, पीएम केयर फंड, बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं. पीपल के डर और एंजाइटी का लोग फ़ायदा उठाते हैं. सो बी वेरी वेरी केयरफुल. ये बहुत अच्छा है. एवरी एफर्ट काउंट. आप जिस तरीके से एफर्ट दे रहे हैं, और वो एफर्ट कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि मॉनेटरी हेल्प है. ये सब भी आप हेल्प कर रहे हो एंड डू योर ड्यूटी. देन केसेस सर्ज हो रहे हैं. आईसीएमआर ने अभी भी बोला है कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं आया है अभी इंडिया में. ये इंटर स्टेट बसेस dwindle migrant stuck with nowhere to go. Then this is today's newspaper, 30th of March 2020. So thank you so much for watching this video. Take care.